बहुरिया, ये बहुरिया क्या है अम्मा, बुला रही रहो। अरे तोखा नहीं बुला रहे हैं, छुटका बहुरिया का बुला रहे हैं। जी मम्मी जी बोलिए। देखो आज तो तुम जानती ही हो ना कि तुम्हारी नंद आने वाली होगी। आज राखी है, जैसे ही उसके नंद उसके घर से चली जाएगी वैसे ही वो हमारे घर आ जाएगी राखी बांधने के लिए। अभी भी मेरी बात हुई थी उससे। अच्छा मम्मी जी, मेरा ये कहने का मतलब था वो जो तुम्हारी मायके से साड़ी मिली थी जो बहुत सुंदर है, जो 10,000 रुपए की है, वो साड़ी निकाल देना, और जो तुम्हें कान से मिले हुए थे मायके से वो भी निकाल देना। तो मैं अपनी बेटी को दूंगी रक्षाबंधन में। लेकिन मम्मी जी वो मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे दिया हुआ था, और वो टप्स जो है मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है, और मैं वो आपको दे दूंगी, दीदी को दे दूंगी, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? इस घर की सास हूँ मैं, सास। तुझे पता है कि नहीं पता है? जितना मैं कहती हूँ अपने बेटों से उतना ही करते हैं। तुम लोगों की तो एक भी नहीं सुनने वाले हैं, और मैंने जितना कह दिया उतना कर दो, ठीक है? अलमारी पूरी खोल के रखना, बाकी जो मेरी बेटी को पसंद आएगा वो ले लेगी वो, और जो मैंने तुमसे कहा है वो जरूर निकाल के रख देना। लेकिन मम्मी जी मैं अपना चीज सामान क्यों दूं? दीदी आएंगी, दीदी का जो नेक बनता है वो मैं तो दे ही दूंगी। तुम मुझसे जवान लड़ा रही है? नहीं मम्मी जी मैं आपसे जवान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं बस जो सही है वही कह रही हूँ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस घर पे मुझसे जवान लड़ाने की। जो तू जवान लड़ा रही है 2 दिन की आई नहीं है, मुझसे जवान लड़ाने लगी। चल छोटी तू ज्यादा बात मत कर, चल छोटी, हम लोगों की यही इज्जत है। देखो बड़ी बहुरिया का है कितना मान सम्मान करती है हमारी बिटिया का। जौन कहीं तो वही चुपचाप निकाल के दे देती, और तुम आई हो 2 दिन की और जवान लड़ा रही हो हमसे। सुनिए मम्मी जी, घर दीदी की तो आदत ही है सुनने की, समझी आप? मुझे दीदी मत बना लीजिएगा, मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना सेल्फ स्टैंड लेना जानती हूँ। क्या सही है क्या गलत है मैं बखूबी जानती हूँ, समझी आप? और मैं दीदी को जो बन पड़ेगा मैं वो दूंगी, लेकिन वो टप्स और वो साड़ी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझसे जवान लड़ाई? आने दो शाम को बेटों को, मैं बताती हूँ तुमको, आने दो, मैं भी देख लूंगी। ये 2 दिन की आई हुई नहीं है और मुझसे जवान लड़ा रही है, इसको तो मुझे काबू में करना ही पड़ेगा। देखो छोटी, तुम्हें इस तरीके से मम्मी जी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही बताओ दीदी, आखिरकार मेरी माँ की वो आखिरी निशानी टप्स है, और वो साड़ी मैं कितने प्यार से खरीद के लाई थी, और मैं उठा करके उनको क्यों दे दूँ? देखो छोटी, यहाँ ऐसा ही होता चला आ रहा है। जब मैं आई हुई थी तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मम्मी जी ने मेरी माँ के दिए हुए गहने उठा करके दीदी को दे दिए थे। जब मैंने बोला इनसे तो वो कहने लगे कि ये तो माँ का फर्ज है, और ये तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम्हें अपनी नंद का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाई थी। लेकिन दीदी ये तो बहुत गलत बात है, सासू माँ ने ऐसा बहुत गलत किया है आपके साथ, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वही मेरे साथ भी करने के लिए सोच रही हैं। लेकिन दीदी यदि आपने स्टैंड ले लिया होता अपने लिए तो आज ये दिन बिल्कुल भी ना देखना पड़ता मुझे। मैं क्या बताऊं छोटी, मैं क्या स्टैंड लूंगी? ना तो मेरा पति मेरे साथ खड़ा होता है किसी बात को लेकर के, मैं सही हूँ या गलत हूँ इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो कुछ भी हो माँ जी की वो बात मानते हैं, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं छोटी, और मैं इस कारण से कुछ स्टैंड भी नहीं ले पाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी सबको एक तरफ से। हाँ छोटी, तेरे आने से मुझे बड़ा सहारा हुआ है, वरना इस घर में तो मुझे कोई भी समझने वाला नहीं था। और माँ जी तो ऐसे मेरे साथ व्यवहार करती हैं जैसे मानो गरीब होना कोई गुनहे वाली बात है। दीदी आप बिल्कुल मत चिंता करिए, आने दीजिए आज नंद रानी को, उनकी असली जगह मैं दिखाई दूंगी। रक्षाबंधन है ना, बहन है तो बहन की तरीके ही रहे, ज्यादा सर पे सवार होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें वो। देखो छोटी, क्या होता है कि तेरे पति तेरा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, कि वो माँ का ही साथ देते हैं? वो देंगी मेरे साथ, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है छोटी, चल के जल्दी से किचन में काम खत्म कर लेते हैं, और सारा काम खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग बैठ के फिर रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं। ठीक है दीदी। चल छोटी, उधर तू छोले छौंक दे और पनीर छौंक दे, मैं जल्दी से यहाँ पे चावल बिन करके रखती हूँ, फिर खीर चढ़ा दूंगी जल्दी से। ठीक है भाभी, मैं यही करती हूँ। आने दो आज बेटों को, मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि बिना बात करे काम नहीं चलेगा। ये जो छोटी बहू है ये मेरे सिर पे सवार होने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? आज वो भी त्योहार के दिन, अभी तो दीदी आने वाली होगी। अरे रान दे बेटवा, का बताई तुमका, कौनो फायदा नहीं आए बताए। अरे नहीं मम्मी, आप बताइए क्या बात है, आप क्यों इतनी उदास हो गई? बात हो गई क्या घर पे? नहीं बेटवा, कोनो बात तो नहीं हुई है, लेकिन हम तुमसे क्या बताई। अरे नहीं मम्मी, बताओ आप क्या बात हो गई है? अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ मम्मी बताओ क्या बात है? जन छुटका बहुरिया है, उसे हमने कहा कि जो तुम्हारे एक साड़ी निकाल दो हमारी बिटिया के लिए, और एक कौनो कान का निकाल दो है। तो भैया वो हमसे लड़े लगी, झगड़े लगी, कहे लगी कि हम मेरा सामान है हम क्यों दे किसी को, फलाना है ढिमाका है, लड़े झगड़े लगी। हम उदास हुई कि चले एहन बउआ, आज तक हमका कौनो बच्चा हमका जवाब नहीं दी, जितना कह देते हम अपने बच्चन से उतना ही करत है। अब आज बहुरिया से हम कह दिया नेगी के लिए बिटिया के, तो भैया हमसे लड़े लगी, बहुत झगड़ी हमसे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने मेरी माँ से सवाल जवाब क्यों किया? और जितना मेरी माँ कहती है उतना ही करना चाहिए, और हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं अभी जाकर के बात करता हूँ पिंकी से। ना बउआ हमारी वजह से तुम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करो। आज त्योहार है, रक्षाबंधन है, बिटिया बहनी आए वाली हुई है, और कटा जूझी नीक नहीं लागत है।
अरे नहीं नहीं मम्मी, उनकी हिम्मत कैसे हुई पिंकी की कि आपका अपमान किया? हाँ, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है, हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि इस तरीके से बात करें आपसे, और तो फिर उनकी हिम्मत कैसे पड़ी आपसे इस तरीके से बात करने की? नहीं बेटा बताऊं बात ना की ना तुम रहन दो, कौनो लड़ाई झगड़ा ना हो, आज त्योहार है। नहीं, मैं अभी जाकर के बात करता हूँ पिंकी से। ऐसे कैसे पिंकी आपको जवाब दे सकती है? अब नहीं मान रहे हो तो जाओ एक बार बात करके देखे जाके, लेकिन कौनो लड़ाई झगड़ा नहीं की नो, कैसे हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कौनो लड़ाई झगड़ा होए। ठीक है मम्मी। चलो जल्दी से मैं चादर आदर सही कर देती हूँ, सब लोग आने वाले होंगे, मेरे मायके से भी आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी से मैं साफ सुथरा कर देती हूँ पूरा घर। पिंकी, ये पिंकी, हाँ जी आप आ गए। ये बताओ कि माँ ने तुमसे क्या कहा था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से तुम्हें इस तरीके से बात करने की? तुमको किसने आज्ञा दी माँ से इस तरीके से बात करो? देखो जी, मैंने माँ से कोई भी इस तरीके से बात नहीं की और ना ही बदतमीजी से बात की, लेकिन माँ ने जो मुझसे बोला वो बहुत गलत था, माँ को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा क्या मेरी माँ ने कह दिया? यही तो बोला था ना माँ ने तुम्हारी कि ये कोई जेवर और एक साड़ी निकाल दो दीदी को देने के लिए। यही तो बोला था, इतना सारा तुम्हारे पास जेवर है, आखिरकार एक सामान निकाल के देगी दोगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात मुझसे नहीं बोली थी। बात एक जेवर या एक साड़ी की नहीं है। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ इस बात की कि उन्होंने मुझसे बोला था कि जो तुम्हारी माँ ने सोने के टप्स बनवा के तुमको दिए हुए थे मरने के पहले, वो और जो आपने मेरी मनपसंद की और जो आपने मेरी मनपसंद की साड़ी दिलाई थी वो बोली थी मुझसे देने के लिए। चलो एक बार मैं साड़ी दे भी देती, लेकिन मैं वो माँ की मेरी आखिरी निशानी है, मैं वो टप्स कैसे दे सकती हूँ किसी और को? अरे टप्स ही तो थे ना, कोई ऐसा तो सामान नहीं मांग लिया था तुम्हारा जो कि तुम दे नहीं पाती? आखिर माँ है वो, अगर मांग भी लिया तो क्या है? मैंने इसी कारण से देने के लिए मना किया था, और फिर मैंने पहले ही दीदी के लिए 15,000 रुपए की साड़ी और एक छोटे छोटे सुंदर से इयरिंग्स पहले ही मैंने बनवा के रख लिए रक्षाबंधन में देने के लिए। अब बताओ मैंने क्या गलत मम्मी जी से कहा? क्योंकि जो तुमने कहा वो एक अपनी जगह है, लेकिन माँ का भी तो मान सम्मान होता है ना। आप मुझे ये बताओ, अगर तुम ही अब माँ का मान सम्मान नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? आखिर टप्स क्या, मैं तुम्हें टप्स फिर से दिला दूंगा। नहीं, आप इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और आखिरकार वो मैं इतने संभाल के रखे हूँ, अगर मैंने वो दे दिए तो फिर मेरे पास तो माँ की एक भी निशानी नहीं रहेगी ना मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं जाकर के माँ से बात करता हूँ। तुम्हारा भी कहना बिल्कुल सही है, माँ ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। मुझे पता था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि आप सही और गलत का फर्क समझते हैं। चलो ठीक है, अब तुम फटाफट से तैयारी कर लो, दीदी भी आने वाली होंगी। ठीक है जी। अब मैंने इससे तो कह दिया, लेकिन माँ को कैसे समझाऊंगा? लेकिन माँ भी ये बात गलत कर रही है ना, आखिरकार वो पिंकी की माँ की आखिरी निशानी है, अपनी माँ की आखिरी निशानी कौन दे देगा? माँ को भी पिंकी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अभी माँ को समझाने की कोशिश करूंगा। माँ आप चिंता मत करो, मैंने पिंकी से सारी बात कर लिया, मुझे पिंकी ने भी सारी बात मुझे बता दी है, तो आप चिंता न करो। दीदी के लिए 15,000 की साड़ी और टप्स पहले से ही पिंकी ने खरीद के रखे हुए थे। का बउआ, तो फिर पिंकी हमको बताएंगे नहीं कि इतना महंगा पहले से हम खरीद के रखा है दीदी के लिए? माँ गलती आपकी भी है, पिंकी की एक बार बात सुननी तो चाहिए थी ना आपको। अरे हाँ बेटवा, सही कहा था, एक बार हमको पिंकी की बात जरूर सुननी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, अब अंत भला तो सब भला। हाँ बउआ तुम सही कहा था। तो दीदी आने वाली होंगी अभी। हाँ दीदी आने वाली होगी। मम्मी मम्मी, अरे मोर स्वीटी बिट्टी आ गई कहाँ? आओ स्वीटी आओ आओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। देखो दोनों भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुमका तो पता ही है, जब तक राखी नहीं बंधवा लेते तब तक कुछ खात पियत नहीं है। हाँ मम्मी मुझे पता है, इसीलिए तो मैं जैसे ही मेरी नंद ने मुझे राखी बांधा और इनको राखी बांधा, मैं बस राखी बंधवा के मैं तुरंत ही उनको खाना पीना खिला के मैं तुरंत ही निकल आई। अच्छा किया बेटी, अच्छा किया। आओ जल्दी से पहले राखी बांध दो, उसके बाद देखा जाए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ मम्मी ठीक है। आओ बड़े भैया, पहले आप राखी बंधो फिर छोटे भैया। हाँ हाँ बांधो, जल्दी से बांधो, जल्दी से काम खत्म हो जाए। अरे बांधती हूँ, पहले दोनों भाभियों को तो बुलाओ, नेक भी तो लेना है। अरे पहले राखी बांधो, तेरा नेक तेरे तुमको मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे? पहले तो मुझे नेक चाहिए। तो चिंता मत कर, तेरी भाभी ने मोटा नेक तैयार करके रखा है तेरे लिए। अच्छा मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार क्या निकाल के रखा है मेरी छोटी भाभी ने मेरे लिए? अरे बड़ा मोटा नेक है, बस तू जल्दी से राखी तो बांध। ठीक है मम्मी। अरे वाह दीदी आप आ गई? हाँ भाभी मैंने तो राखी भी बांध ली, मैं आ गई, मुझे बहुत टाइम हो गया है, बट आप लोग मुझे दिखे ही नहीं आज। अरे हम लोग किचन में लगे हुए थे ना, मैं और छोटी दोनों लोग। ठीक है जल्दी से बोलो छोटी भाभी से कि मेरा नेक लेकर के आए। अरे हाँ हाँ छोटी, तेरा नेक तुझको मिल जाएगा। ये लीजिए दीदी जी आपका नेक। लाइए भाभी, ये साड़ी है, मैं अपनी मनपसंद की खरीद के लाई थी मैं आपके लिए। ये क्या है भाभी? ऐसी साड़ी तो मेरी काम वाली भाई भी नहीं पहनती जैसी साड़ी आप मुझे दे रही हो रक्षाबंधन पे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि बहू का नेक निकाल के रख दे, और तूने ये क्या कैसी साड़ी निकाली है? देखो मम्मी जी, जैसे जिसकी औकात होती है उसी के हिसाब से नेक दिया जाता है। वैसे मैंने सोचा तो दीदी के लिए बहुत कुछ था, मैं तो 15,000 रुपए की साड़ी और उनके लिए सोने के टप्स और कंगन भी बनवाए हुए थे, लेकिन आपकी हरकतों के कारण आज दीदी को केवल इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने क्या ऐसा कह दिया है जो तुम इस तरीके का व्यवहार मेरी बेटी के साथ कर रही हो? वो कहते हैं ना कि माँ बाप की करनी बच्चों को भुगतनी पड़ती है, तो वही आज दीदी के साथ भी हुआ है। आखिरकार मैंने ऐसा क्या कह दिया था तुझसे? यही तो कहा था कि एक अच्छी सी साड़ी और सुंदर सी जो तूने 10,000 रुपए खरीदी वो वाली, और इयरिंग जो तेरी माँ ने दिए हुए थे तुझको, वो इयरिंग्स तू मेरी बेटी को
क्या बोलूं, आखिरकार पिंकी सही तो कह रही है, उसने ऐसा क्या गलत कह दिया? आपको बेटी और बहू में बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए, गलती आपकी ही है ये। अब तुझे गलती तेरी माँ की लगने लगी है? आपको सोचिए, जब आपकी बेटी का कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप सब लोग चुप हो जाइए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग भाभी, आप ये साड़ी रख लीजिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैं केवल अपने भाई की कलाई में ही राखी बांधने आती हूँ, ना कि कुछ लेने और देने के लिए। और ये माँ की गलती है जो इस तरीके का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया। माँ को इस तरीके का व्यवहार आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर यही कोई व्यवहार मेरे साथ करेगा तो कैसा लगेगा? माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत सोचती हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आप अपना घर तोड़ करके आप मुझे चीज सामान ला करके नहीं दे सकती हैं। आखिरकार वो भी भाभी की माँ की ही निशानी थी ना, तो वो कैसे दे देती? आप ये सोचिए, यदि आपकी निशानी कोई मेरे पास हो और कोई मुझसे मांगेगा तो क्या मैं दे दूंगी? मैं भी कभी नहीं दूंगी। मैं भी इस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा सब कर लूंगी, लेकिन अपना चीज सामान मैं किसी को नहीं दूंगी। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो, गलती हमारे है। हमका बहू के साथ इस व्यवहार नहीं करन का चाहिए रहा। बहू, हमका माफ कर दियो। कोई बात नहीं मम्मी, घर घर में चला करता है, लेकिन आप बस इस बात का ध्यान रखिए, आप दोनों बहुओं और बेटियों में बिल्कुल भी फर्क मत समझिए। यदि आप फर्क समझेंगी तो फिर घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बहू, हम अब आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ऑडियंस, आप लोगों से भी निवेदन है, आप नंदों का सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए, ठीक है? बहनें हैं, वो राखी बांधने आई हैं भाई की कलाई में, ठीक है? लेकिन जहाँ पे आपके मान सम्मान को आघात पहुँचे, वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक हाइप का बटन आता है, उसको भी क्लिक करिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच हो। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।